Welcome student to the class. This is Nidhi Soni and today I will start our new course for English grammar. So in this course we start from the basic level and go to highest level. Okay? So इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे. ठीक है. तो सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर का. इंग्लिश ग्रामर का छोड़िए, इंग्लिश का सबसे बेसिक पार्ट होता है कि हमें अल्फाबेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद ही हम आगे का डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले 2 मिनट में मैं अल्फाबेट के बारे में डिस्कशन करती हूँ, उसके बाद हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, सो वी कैन स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट होते क्या है, तो A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A से Z तक जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं. ये सबको क्लियर है. और अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं. अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं. अब देखिए अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वो कौन कौन से हैं. पहला होता है हमारा अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट. ठीक है. अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. तो अल्फाबेट को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वॉवेल एंड कंसोनेंट. ठीक है. अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26. ठीक है. तो अल्फाबेट हमारे टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं. ठीक है. उनमें से जब अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो पहला पार्ट क्या कहलाता है, वॉवेल, दूसरा कहलाता है कॉन्सोनेंट. ठीक है. वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल होते हैं 5. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21. ठीक है. वॉवेल में हम जो डिस्कस करते हैं वो कितने और वॉवेल है, 5. A E I O U. वॉवेल टोटल होते हैं 5, A E I O U. और जैसे ही हम टोटल वॉवेल को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग अल्फाबेट बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंसोनेंट्स. ठीक है. ठीक है. वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया. वॉवेल A E I O U और A E I O U को छोड़ के जो भी रिमेनिंग अल्फाबेट बचते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट. इज इट क्लियर. ठीक है. तो वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, अल्फाबेट हो गया. अब बात करते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच की. ठीक है. जो कि हमारे बेसिक ग्रामर का पार्ट है. ये सबने लिख लिया है. ठीक है. तो आगे की बात करते हैं. अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है क्या कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है. पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ना है. तो जैसे कि हमें पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंग्लिश ग्रामर की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर इज वर्ड. वर्ड जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है. वर्ड क्या होते हैं, देखिए जब भी हम, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है. ए क्या है, वॉवेल है. टी क्या है, कॉन्सोनेंट है. मतलब जब भी हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कंबाइन करते हैं तो एक यूनिट फॉर्म होती है. उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, उस यूनिट को ही वर्ड कहते हैं. लाइक यहाँ पे सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है. ए क्या है, वॉवेल है. टी क्या है, कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल है.
कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल कंबाइन हुए और एक यूनिट फॉर्म हुई, और इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, इस यूनिट को कहेंगे हम वर्ड है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या करते हैं, हमें ये जानना है, हमें वर्ड के बारे में पूरी स्टडी करनी है कि वर्ड क्या होते हैं, कौन से वर्ड का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, कौन से वर्ड का यूज़ कब किया जाता है एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें एनालिसिस ऑफ वर्ड कहलाती हैं। और एनालिसिस ऑफ वर्ड की जो प्रोसेस होती है उसे हम किस में स्टडी करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर स्टडी करते हैं। इसलिए अब फिर जब हम इसको स्टडी कर लेते हैं तो इन शब्दों का यूज़, इन वर्ड्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो वर्ड्स को एनालिसिस करना, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना एंड आफ्टर दैट उसको क्या करना, सेंटेंस में यूज़ करना, ये हमारी पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ड को अच्छे से जान लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पास चाकू है, आपके पास बेलन भी है, लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं कि चाकू का यूज़ क्या है और बेलन का यूज़ क्या है, तो क्या आप उसका यूज़ कर सकते हो, उससे काम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। उसी तरह जब तक आप ये नहीं जानोगे कि कौन से वर्ड का यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है, तब तक आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ड का एनालिसिस करना होगा, और इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। अभी ये तो सबको क्लियर हो गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है ये बस डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम टोटल 8 पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू हम वर्ड का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा वर्ड क्या कहलाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, फिफ्थ वन है एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection। सो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर टोटल 8 पार्ट डिस्कस किए जाते हैं, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। अभी जो आपका बेसिक वर्क है वो ये है कि आपको ये आठों के आठों नाम अच्छे से याद करने हैं। फर्दर वीडियो में हम एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन 8 नेम्स को अच्छे से याद कर लीजिए। अल्फाबेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रिमेम्बर रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।